हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली के अंदर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री किस तरह से करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक माल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ओपनिंग स्टॉक का जो जरूरत होता है वो किस लिए पड़ता है। दोस्तों मान के चलिए कि आप एक ऐसे कंपनी में काम करें जहाँ पे पहले मैनुअली काम होता था, मतलब रजिस्टर और पेन लेके स्टॉक को चढ़ाया जाता था। लेकिन अब आपसे कहा जाता है कि फाइनेंशियल ईयर से अब आपने ये सारा काम टैली के अंदर करना है। तो उसको फिर आप किस तरह से करेंगे, आज के इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। जैसे दोस्तों मान के चलिए कि आपके 2 गोडाउन है, एक दिल्ली में गोडाउन है और दूसरा आपका नोएडा में गोडाउन है। तो दिल्ली वाले गोडाउन में जो है आपका ये सारा माल आपका बचा हुआ है और नोएडा वाले गोडाउन में ये सारा माल आपका बचा हुआ है 31 मार्च को, मतलब ये सारा माल आपका बचा हुआ है दिल्ली और नोएडा गोडाउन में। उसी चीज़ को यहाँ पे एक टेबल में भी दिखाया गया है कि दिल्ली वाले गोडाउन में आपका ये सारा माल बच गया है और नोएडा वाले गोडाउन में आपका साल के लास्ट में मतलब 31 मार्च को ये सारा माल बच गया है। तो अब आपने जो है इसको टैली के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। तो उसके लिए आप टैली को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं एक गोपाल ट्रेडर्स के नाम से यहाँ पे मैं कंपनी बना रहा हूँ दोस्तों। और कंट्री यहाँ पे इंडिया हो गया, जिस स्टेट में भी आप रह रहे हैं, जैसे हरियाणा हो गया। ओके दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर डालना है वो आपने 1 साल पीछे का डालना है। जैसे मान के चलिए दोस्तों कि आपका जो बैलेंस यहाँ पे बच रहा है वो 31 मार्च 2020 को जो है आपका ये सारा माल बच रहा है। तो आपको जो यहाँ पे डेट डालना है वो 1 अप्रैल 2019 डालना है। ठीक है दोस्तों? क्योंकि हमें यहाँ पे पहले क्लोजिंग एंट्री को चढ़ाना है, मतलब साल के जो लास्ट में जो माल बच गया है पहले हम उस एंट्री को चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों वही डेट आएगा 1/4/2019, दोनों में सेम डेट आती है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ऊपर 1 अप्रैल कर देते हैं तो नीचे 31 मार्च कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, दोनों में हमेशा सेम डेट आती है। और एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट करना है। ओके दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको F11 और F2 का बटन दबाना है। वहां पे आपने इन 4 पॉइंट को यस करना है। पहला लोकेशन, दूसरा कैटेगरी, तीसरा बैच वाइज डिटेल और चौथा सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे लोकेशन भी दिया हुआ है, हमें यहाँ पे लोकेशन जो है दिल्ली नोएडा हमें वो भी दिखाना है, इसलिए आपने लोकेशन का भी पॉइंट यस करना है। दूसरा आपने यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी भी जो है आपको इसके अंदर दिया हुआ है, तो आपने स्टॉक कैटेगरी का भी पॉइंट यस करना है। बैच वाइज डिटेल भी जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको बैच वाइज डिटेल का भी पॉइंट यस करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी दिया हुआ है, तो फिर आपने इस पॉइंट को भी यस करना है दोस्तों। तो इसको टैली में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने F11 का बटन दबाया, फिर मैंने F2 का बटन दबाया। और यहाँ पे जो ये 4 पॉइंट है, पहला लोकेशन का, दूसरा कैटेगरी का, तीसरा मेंटेन बैच वाइज डिटेल और चौथा सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। आपने इन 4 पॉइंट को यस करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपने जो है इन्वेंटरी इन्फो में जाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे बनाएंगे स्टॉक ग्रुप क्रिएट। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो पहला ग्रुप है, जो हमारा पहला ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक और फिर एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक बना दिया, सबके लिए काम देगा। तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो यहाँ पे जो है सभी इलेक्ट्रॉनिक है, तो एक बना दिया तो सबके लिए काम देगा। उसके बाद दोस्तों आपने एस्केप से बाहर आना है, फिर आपने स्टॉक कैटेगरी में जाना है, क्रिएट में जाना है। तो पहले कैटेगरी का नाम यहाँ पे एलजी है, तो यहाँ पे एलजी लिख दीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लें। दूसरा कैटेगरी के नाम यहाँ पे सोनी, सैमसंग, लॉजिटेक और एचसीएल है। तो एक सोनी हो गया, लॉजिटेक हो गया, एचसीएल हो गया और तो हमारे यहाँ पे ग्रुप बन गए। सोनी, एलजी, सैमसंग रह गए यहाँ पे, एक सैमसंग का और क्रिएट कर लीजिए। ओके दोस्तों, कैटेगरी बनाने के बाद दोस्तों फिर आपको जो है एस्केप से बाहर आना है और फिर आपको जाना है यूनिट ऑफ मेजर में, क्रिएट में। यहाँ पे आप पीसीस के नाम से बनाएंगे और फॉर्मल नेम में आपको पूरा नाम डालना होता है PIECES और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एस्केप से बाहर आना है और फिर लोकेशन पे जाना है। लोकेशन में दोस्तों आप एक बनाएंगे दिल्ली के नाम से और दूसरा आप एक बनाएंगे नोएडा के नाम से। देन एक्सेप्ट। लोकेशन बनाने के बाद दोस्तों फिर आपको स्टॉक आइटम में जाना है, क्रिएट में जाना है। जैसे यहाँ पे आपका पहला आइटम दिया हुआ है कंप्यूटर, जो कि आपका अंडर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के। और किस कंपनी का है ये, एलजी कंपनी का है। तो यहाँ पे मैंने आइटम में लिख दिया कंप्यूटर, अंडर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से हो जाएगा। तो ग्रुप्स जो है या अंडर कह लो, हम पहले बना चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको आप सेलेक्ट कर लो। और कैटेगरी इसका एलजी दिया हुआ है,
यूनिट पीसीएस है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों मेंटेन इन बैच, कि आपको बैच बनाने हैं, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे बैच नंबर दिया हुआ है, मतलब हमें बैच बनाने हैं, तो इस पॉइंट को आप यस कर दो। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालनी है, तो बिल्कुल वो भी हमें दिया हुआ है, तो इसको यस कर दो। एक्सपायरी डेट भी डालनी है, तो बिल्कुल इसको भी आप यस कर दो। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स को यस करने के बाद आपने ओपनिंग बैलेंस पे आना है। तो दोस्तों जैसे हमारा दिल्ली वाले गोडाउन में जैसे हमारे कितने कंप्यूटर यहाँ पे बच गए 8, और नीचे नोएडा वाले गोडाउन में हमारे यहाँ कितने कंप्यूटर बच गए 2। तो टोटल कितना हो गया, ऊपर 10 बच गए, नीचे 2 बच गए, तो टोटल हो गया मतलब 10। तो यहाँ पे आप 10 लिखेंगे, एंटर करके आगे बढ़ना है। उसके बाद लोकेशन में पहले मैंने दिल्ली लिया, और दिल्ली में कंप्यूटर का जो बैच नंबर है वो दिया हुआ है COE01, तो वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चर डेट डाल दिया, एक्सपायरी डेट डाल दिया। मैन्युफैक्चर डेट जो है आपको दिया हुआ है 1/4/2020 जो है आपको यहाँ दिया हुआ है। एक्सपायरी डेट यहाँ दिया हुआ है 1/4/2021, तो वो मैंने डाल दिया। और दिल्ली में जैसे हमारे यहाँ पे 8 पीस बच गए, तो मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया, रेट डाल दिया 22,000। और उसके नीचे फिर दूसरा जो हमारा लोकेशन है नोएडा, इसको मैंने लिया। और नोएडा में जो है, नोएडा में आपका कंप्यूटर का जो बैच नंबर है वो है COE011। यहाँ पे ये आपका मैन्युफैक्चर डेट हो गया, आपका एक्सपायरी डेट हो गया, क्वांटिटी अपने आप 2 आ गया, रेट इसका भी वही है 22,000, और फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक आइटम का जो हमने ओपनिंग एंट्री है वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट आइटम है दोस्तों आपका यहाँ पे डीवीडी, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक के अंडर जाएगा, और जो कैटेगरी है ये आपका सोनी है। तो यहाँ पे मैंने डीवीडी लिख दिया अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेगरी इसका यहाँ जो है सोनी है। पीसीएस तीनों पॉइंट यस। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस में दोस्तों आप डालेंगे, जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ 5 डीवीडी बच गए और नोएडा में भी 5 बच गए, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 10। और यहाँ लोकेशन में दिल्ली, दिल्ली में जो है डीवीडी का बैच नंबर है DVE02। यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट डाल दिया, एक्सपायरी डेट, दिल्ली में 5 बज गए वो डाल दिया, रेट डाल दिया 1400। उसके बाद नीचे आपका दूसरा लोकेशन हो गया नोएडा, और नोएडा में डीवीडी का बैच नंबर जो है दिया हुआ है DVE012। इसका मैन्युफैक्चर डेट हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, रेट इसका भी वही है 1400। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों आइटम है यहाँ पे जो है पेन ड्राइव है, अंडर इलेक्ट्रॉनिक, कैटेगरी सैमसंग, मतलब सैमसंग कंपनी का है। और पीसीएस तीनों पॉइंट यस। क्वांटिटी दोस्तों जैसे दिल्ली में हमारे 10 पेन ड्राइव बच गए, नोएडा में भी 10 बच गए, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 20। और लोकेशन दिल्ली, दिल्ली में जो है आपका पेन ड्राइव का बैच नंबर दिया हुआ है PDE03। यहाँ मैन्युफैक्चर डेट आ गया, एक्सपायरी डेट आ गया 10। रेट दोस्तों दिया हुआ है इसका 675। उसके बाद नोएडा, बैच नंबर दिया हुआ है नोएडा में डी पेन ड्राइव का PDE013। यहाँ मैन्युफैक्चर डेट आ गया, एक्सपायरी डेट, देन नेक्स्ट आइटम है आपका दोस्तों यहाँ पे वेबकैम, जो कि आपको 5 दिया हुआ है, और नोएडा में वेबकैम एक भी नहीं है। तो वेबकैम जो कि आपका अंडर इलेक्ट्रॉनिक, कैटेगरी इसका लॉजिटेक है। ओके, तो आपका सिर्फ जो है दिल्ली में ही यहाँ जो वेब कैमरा 5 दिया हुआ है, नीचे वेब कैमरा नहीं है नोएडा में, तो आप यहाँ पे सिर्फ 5 ही डालें और लोकेशन दिल्ली ले लें। और दिल्ली में वेब कैमरा का जो बैच नंबर है वो है WCE04। मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, यहाँ पे 5 ही रहने थे। रेट इसका दिया हुआ है यहाँ पे 2500। ऐसा
बस लास्ट आइटम है आपका दोस्तों लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक HCL, क्वांटिटी 3 2700, दिल्ली, बैच नंबर है LTE05, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट। ओके दोस्तों, ये सारे आइटम हमने चढ़ा दिए हैं। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देखने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको जाना होता है डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशन, और जिस लोकेशन का भी आपको देखना है। ओके दोस्तों, तो आप एस्केप से बाहर आ जाइए, टैली के फर्स्ट पेज पे आ जाइए, मतलब गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। देखने के लिए डिस्प्ले पे आपको एंटर प्रेस करना है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, उसके बाद लोकेशन पे जाना है। अगर मैं दिल्ली पे यहाँ पे 2 बार एंटर करता हूँ तो आपको ये दिल्ली वाले गोडाउन में जो आइटम पड़े उसको दिखाता है। एस्केप से बाहर आ जाइए। अगर मैं नोएडा पे जो है 2 बार एंटर करता हूँ तो ये नोएडा गोडाउन में जो भी आइटम पड़े हैं उसको दिखाता है दोस्तों। तो ओपनिंग एंट्री चढ़ाने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना होता है, आपने फर्स्ट पेज पे आना है टैली के, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, मतलब टैली के फर्स्ट पेज पे आना है, मेन मेन्यू पे आना है, और यहाँ पे आपको दोस्तों ऑल्ट के साथ F2 का बटन दबाना है, और यहाँ पे जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको आपको डालना है 1/4/2020। जैसे प्रीवियस जो था हमारा दोस्तों वो 1/2019-20 था, तो अब आपने यहाँ पे जो है करंट ईयर से एंट्री करनी है, तो अब आपको यहाँ पे डेट चेंज करना होगा 1/4/2020 टू 1/4/2021 दोस्तों। तो अब आप इसमें अपना करंट ईयर से अब अपनी एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।